रात को सोने से पहले जो आखिरी इंसान हमारे दिमाग में रहता है वो या तो हमारे खुशी का कारण होता है या तो दुख का कारण होता है। हम जैसे गाने सुनते हैं अक्सर हम अपने दिमाग को भी उसी नज़र से देखते हैं। खुश और सकारात्मक लोगों के साथ रहने से हम भी खुश रहते हैं। जितना हम दूसरों पर पैसे खर्च करते हैं हम उतने ही खुश होते हैं। कोई गाना हमारा मनपसंद इसलिए होता है क्योंकि हम उससे अपनी ज़िंदगी से जुड़े किसी घटना को याद करते हैं। जो लोग समझदार होते हैं अक्सर सोचते हैं कि वो समझदार नहीं हैं और जो लोग समझदार नहीं होते हैं वो सोचते हैं कि वो समझदार हैं। जो लोग उचित से ज़्यादा समय तक सोते हैं उन्हें और सोने का मन करता है। आंखें बंद करने से हमें चीज़ों को याद करने की क्षमता मिलती है। 80% लोग नकारात्मक चीज़ों से दूर रहने के लिए गानों का इस्तेमाल करते हैं। वे गाने सुनते भी हैं और गाते भी हैं। अगर हम किसी को पसंद करते हैं उन्हें झूठ बोलना हमारे लिए कठिन हो जाता है। जो लोग व्यंग को समझते हैं अक्सर लोगों के दिमाग अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। जब किसी को कलम से कुछ लिखने के लिए कहा जाता है तो वह सबसे पहले अपना नाम लिखता है। अगर कोई व्यक्ति किसी छोटी सी बात पर भी बहुत ज़ोर से हंसता है तो वह अंदर से बहुत अकेला होता है। अपने हाथ के अंगूठे को अपनी उंगलियों के बीच में रखना ये आपके निराशाजनक होने की निशानी है। मनोविज्ञान बताता है कि पहला प्रभाव हमेशा 7 सेकंड में बनता है। किसी भी समस्या के प्रति हमारा रवैया किसी भी परिस्थिति में सुधार ला सकता है। परवाह न करना दर्शाता है कि आप किसी की बहुत परवाह करते हैं। कागज़ पर अपने नकारात्मक विचार लिखकर फेंकने से आपका दिमागी संतुलन अच्छा हो जाता है। 90% लोग जिनकी हाथ की लिखाई दूसरों से बेकार असमझ लगती है वे दूसरों से ज़्यादा रचनात्मक होते हैं। एक संतरा खाने से आपका तनाव कम हो जाता है, इसलिए चिकित्सक काम पर जाने से पहले एक संतरा खाने की सलाह देते हैं। कभी अपना लक्ष्य किसी को मत बताओ, इससे आपके दिमाग में संतुष्ट का अनुभव होता है जैसे कि आपने उसे हासिल कर लिया हो। जिस तरीके से माता-पिता अपने बच्चों से बात करते हैं वही तरीका उनके अंतर्मन की आवाज़ बनाता है। 7 सकारात्मक टिप्पणी एक नकारात्मक टिप्पणी का प्रभाव कम कर देता है। अगर किसी समूह के वार्तालाप में यदि कोई आपकी ओर पैर करके बैठा है तो वह आप में रुचि ले रहा है। अगर कोई लड़की आपको पसंद करती है तो वह आपसे बात करते वक्त अपने बालों से खेलती है। आप शायद ही कभी अपने सपनों में मरते हैं। अगर ऐसा होता है तो अपने ने कुछ नया किया है। सपनों के द्वारा हम अपने व अपने अवचेतन मन के बीच संपर्क कर सकते हैं। जितनी चिंता आजकल के बच्चे दिखाते हैं उतनी चिंता 1950 में दिमागी मरीज दिखाते थे। अगर किसी पुरुष को किसी की बात से तकलीफ पहुंचती है तो वो उस बात को भूल जाते हैं लेकिन माफ़ नहीं करते। लेकिन अगर एक महिला को किसी की बात से तकलीफ पहुंचती है तो वो माफ़ कर देती है लेकिन भूलती नहीं। एक इंसान के लिए सबसे मुश्किल कार्य में से एक है स्वयं को यह समझना कि अब मुझे किसी की परवाह नहीं है। हम जितना ज़्यादा दूसरों पर खर्च करते हैं हम उतने ज़्यादा खुश रहते हैं। यदि आप किसी को अपने लक्ष्य यानी गोल्स बता देते हैं तो आपके सफल होने की संभावना
कम हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप प्रेरणा खो देते हैं, यानी मोटिवेशन लूज़ कर देते हैं। 90% लोग मैसेज या पत्र में वह चीज़ें लिखते हैं जिन्हें वह कह नहीं सकते। आपका पसंदीदा गाना आपको इसलिए पसंद है क्योंकि वह आपकी ज़िंदगी की असल घटना के साथ जुड़ा होता है। अगर कोई बात गाने के ज़रिए कही जाए तो वो बात ज़्यादा प्रभाव छोड़ती है। अगर कोई इंसान किसी के बारे में सबसे ज़्यादा बात या बुराई करता है तो इसका मतलब है वो उस इंसान से प्रभावित है। विशेषज्ञों के अनुसार अगर कोई इंसान ज़्यादा नाखून चबाता है तो इसका मतलब है कि वो काफ़ी परेशान है। एक रिसर्च के अनुसार अगर इंसान जितनी ज़्यादा ठंडी जगह में सोता है तो उसे सपने उतने ही ज़्यादा डरावने आने की संभावना होती है। अगर रोते समय पहला आंसू दाहिनी आंख से निकले तो इसका मतलब है कि वो इंसान रोते हुए अपनी खुशी को जाहिर कर रहा है। इसके विपरीत अगर पहला आंसू बाईं आंख से टपकता है तो वो इंसान दुख व्यक्त कर रहा है। अगर कोई इंसान अपने अंदर किसी सीक्रेट छुपाता है और हम उस इंसान से उसी सीक्रेट से संबंधित कोई बात कर लेते हैं तो वह इंसान हड़बड़ा जाता है। जिन लोगों का आत्मविश्वास कम होता है वो लोग ज़्यादातर मौके पर दूसरे लोगों की आलोचना करते हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक अध्ययन के मुताबिक जिन लोगों का एक्शन कम होता है वो ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं। अगर हम एक ही वर्ड को बार बार रिपीट करते हैं तो हम कुछ देर के लिए उस वर्ड का मतलब भूल सकते हैं। अगर हम अपने लक्ष्य किसी दूसरे इंसान को बता देते हैं तो उन लक्ष्य के पूरे होने की संभावना कम हो जाती है। कभी-कभी हम किसी एक तरह के कपड़े में अपने आप को ज़्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं बजाय किसी की दूसरे कपड़ों में। जो इंसान सबसे ज़्यादा झूठ बोलते हैं वो किसी दूसरे इंसान की झूठ को बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं। अगर किसी इंसान को कोई काम करने के लिए मना किया जाए तो वह इंसान सबसे पहले उसी काम को करने के बारे में ज़रूर सोचता है। इंटरनेट एक तरह का नशा है। इंसान का दिमाग रिएक्शन को एक फिजिकल पेन की तरह लेता है। कॉमेडियंस और फनी लोग दूसरों की तुलना में ज़्यादा डिप्रेस्ड होते हैं। 80% लोग निगेटिव फीलिंग्स से बचने के लिए गाना सुनना पसंद करते हैं। वह लोग जो अपने ज़्यादातर समय इंटरनेट पर बिताते हैं ऐसे लोग ज़्यादा तनाव और अकेलेपन में रहते हैं। अगर कोई व्यक्ति बार बार हाथ धोता है या बार बार पैसों को गिनता है तो वह मानसिक बीमारी से पीड़ित है। सिंगिंग तनाव और डिप्रेशन को कम करती है। बहुत सारे लोग इसलिए ज़्यादा खुश नहीं होते क्योंकि वो डरते हैं कि अगले पल उनके साथ कुछ बहुत बुरा ना हो जाए। बहुत बार सामने वाला इंसान आपकी बात का इसलिए जवाब नहीं देता क्योंकि उसे लगता है कि आप उसे समझने के लिए लायक नहीं हैं। कभी-कभी हम किसी एक तरह के कपड़ों में अपने आप को ज़्यादा कंफर्टेड महसूस करते हैं बजाय किसी की दूसरे कपड़ों में। जो लोग अपने चहेते को गालियों के नाम से बुलाते हैं वे लोग अपने दोस्तों के प्रति ईमानदारी और वफादारी जताते हैं। हम अक्सर दूसरों की गलतियां पर अपना गुस्सा जताते हैं लेकिन वही चीज़ अगर हम खुद करें तो हमें सही लगता है। हम किसी चीज़ की तरफ पूरा ध्यान सिर्फ लगभग 10 मिनट के लिए दे सकते हैं। हम अक्सर दिन में सपने देखते हैं। हमारा मस्तिष्क 30% बार यही करता है। हम अक्सर आधे होश में रहकर अपने फैसले लेते हैं। कुछ पढ़ते वक्त हम सबसे पहले छोटे वाक्यों को ढूंढते हैं लेकिन हम लंबे वाक्यों को ज़्यादा अच्छी तरह से पढ़ते हैं। हम किसी भी चीज़ के
ज़्यादा विकल्प को मांगते हैं। जब हम सोते हैं तो हमारा मस्तिष्क उसी गति में काम करता है जितना सामान्य तौर पर। किसी भी चीज़ को आदत बनाने के लिए करीबन 66 दिन लगते हैं। हम सिर्फ लगभग 150 करीबी दोस्त बना सकते हैं। हमारी नज़रें हमारे बारे में बहुत सी बातें बोल देती हैं। जिनके ज़्यादा तिल होते हैं, कहा जाता है कि वे लोग ज़्यादा साल तक जीवित रहते हैं। बहुत सारा खाना खाने के बाद हमें ठीक तरह से सुनाई नहीं देता है। हमारा नाक 50,000 प्रकार के महक को याद कर पाता है और पहचान पाता है। लगभग 60 साल के उम्र में हम खर्राटे लेते हैं। बेकार के प्रश्नों को व्यंग भरा जवाब देने का अर्थ है कि आप समझदार हैं। जो लोग ये जताने की कोशिश करते हैं कि उन्हें चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता, असल में उन्हीं को सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। नकारात्मक या दुखी होने से हम बीमार पड़ जाते हैं। जो लोग अपना समय धूप में बिताते हैं, अक्सर ज़्यादा खुश रहते हैं। जो लोग दूसरों को खुश रखने की कोशिश करते हैं, अक्सर खुद ही अकेले पड़ जाते हैं। जितना ज़्यादा हम किसी के बारे में बात करते हैं, उतना हम उसे पसंद करते हैं। जो लोग अच्छे से और सफाई से झूठ बोल पाते हैं, वे लोग अक्सर दूसरों के झूठ को आसानी से पकड़ लेते हैं। हम एक बार में सिर्फ 3-4 चीज़ों का याद रख सकते हैं। जो लोग अपने चहते को गालियों के नाम से बुलाते हैं, वे लोग अपने दोस्तों के प्रति ईमानदार और वफादार जताते हैं।